मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धान खरीदी को लेकर अहम फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी जाएगी। भुगतान 6-7 दिन में किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए तुरंत हाथ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टोकन और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था की जाएगी। ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीकरण अनिवार्य है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए 23 लाख हेक्टेयर रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है। राज्य में 2739 खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं की जाएंगी और शून्य सुखता आने पर समितियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहली बार मार्कफेड कार्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर और जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। सीमावर्ती राज्यों से धान की अनाधिकृत आवक रोकने और परिवहन की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से राज्य के किसानों से खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है, जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप में सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 2 अक्टूबर से डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं मैनुअल गिरदावली के डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 62 राशन दुकानों से करीब 4 करोड़ रुपए का चावल, चना और शक्कर गायब होने का मामला सामने आया है। ये खुलासा भाजपा नेता आलोक दुबे की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश में भौतिक जांच के दौरान हुआ। जांच में पाया गया कि 1631 क्विंटल चावल और 48 क्विंटल चना गबन किया गया। फूड इंस्पेक्टर ने जन कल्याण, खाद्य सुरक्षा, पोषण और उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पवन सिंह, उपाध्यक्ष सुनीता पैकरा और 4 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई है। 2 साल पहले भी अंबिकापुर में राशन घोटाले की जांच हुई थी, जिसमें 50 करोड़ का गबन सामने आया था, लेकिन अधिकतर दुकानदारों को केवल कागजी भरपाई का मौका मिला था। दुकान नंबर 1071 था अंबिकापुर शहर का, तो उसके भी शिकायत प्राप्त हुई थी अनियमितता के संबंध में, जिसकी जांच की गई। जांच के आधार पर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। क्या अनियमितता, किस तरीके की शिकायत? खाद्यान्न में कमी पाई गई है, भौतिक सत्यापन में टोटल 64 लाख की कमी पाई गई है राशि में। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में धान खरीदी से पहले बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। बीती रात तहसीलदार ने ओडिशा नवरंगपुर से 400 बोरा से ज्यादा धान लाकर आ रहे ट्रक को जब्त किया। चालक के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इलाके में प्रति एकड़ 10-12 क्विंटल धान होती है, जबकि सरकार 20 क्विंटल तक खरीदी करती है। अंतर की पूर्ति के लिए बिचौलिए ओडिशा से सस्ता धान लाकर मुनाफाखोरी करते हैं। प्रशासन ने इस बार इसे रोकने और बेहतर समन्वय से अभियान चलाने का दावा किया है। जी, हमारे ज़िले में उच्चाधिकारी के निर्देश को लेकर कि हमारे देश में सीमावर्ती राज्य जो है, यहाँ से अवैध धान का परिवहन किया जा रहा है, भंडारण की सूचना मिली थी और इस सूचना को हमने अपने मुखबिर को लगाया और ये सूचना मिला कि सीमावर्ती इलाकों में अभी तक लाकर धान को डंप किया जा चुका है। तो उड़ीसा से
तो हम गश्त किए अपने मुखबिरों से, वहाँ पे गए तो वहाँ पे उड़ीसा पासिंग गाड़ी आ रही थी और वहाँ पे हमने गाड़ी को रोका और गाड़ी रख के पूछा कि आपके पास किसी प्रकार से अवैध दस्तावेज है क्या। तो उन्होंने धान गाड़ी रखा और कोई दस्तावेज नहीं पाया और हमें यह आशंका हुआ कि यह धान जो है आसपास के जो इलाकों में फिर से खपाया जा रहा है और उनके पास किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेज नहीं था। इसीलिए इसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है और उनको हमने जब्त करके रखा हुआ है और लगभग 450 से 500 बोरा धान रहा होगा। कांग्रेस की 3286 रुपये प्रति क्विंटल दर से 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग पर वन मंत्री केदार कश्यप ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने किसानों को किश्तों में भुगतान देने की योजना बनाई वे आज सलाह दे रहे हैं। कश्यप ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अगर ज्ञान बांटना है तो वहां बांटे जहां उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि शायद सरकार किसानों के हित में पूरी तरह से समर्पित है और समय पर भुगतान सुनिश्चित कर रही है, इसलिए कांग्रेस को पश्चाताप यात्रा निकालने की जरूरत है। किसानों के साथ में न्याय करने की योजना बनाई, वो अब हमको सुझाव दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, हम अपने किसानों के साथ में हैं और किसानों के हित के लिए जो कार्य हमको करना है वो हम कर रहे हैं। हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जैसे ही कहते हैं पदभार संभाला, वैसे ही उन्होंने किसानों को तत्काल राशि उनको देने का प्रावधान किया। यहाँ तक कि पिछला 2 वर्ष का बोनस राशि भी दिया। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान पर तंज कसते हुए केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस में एकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी दीपक बैज की है, एक भूपेश बघेल की और एक टीएस सिंहदेव की। कांग्रेस को तय करना चाहिए कि जिला स्तर पर किसके अध्यक्ष की सुनी जाए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तय करना चाहिए कि जिला स्तर पर दीपक बैज के कितने अध्यक्ष होंगे, भूपेश बघेल जी के कितने अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष के कितने अध्यक्ष होंगे, बाबा जी के कितने अध्यक्ष होंगे, या फिर एक जिले में कम से कम 4-4, 5-5 उनके पदाधिकारी हों, एक हर किसी का अलग अलग गुट हो, क्योंकि उनके यहाँ पर एकता तो है नहीं। कोई भूपेश बघेल जी का आदमी है, कोई दीपक बैज जी का आदमी है, तो सारे आदमी को अलग अलग कर देना चाहिए कि एक भूपेश बघेल जी का कहते हैं कांग्रेस कमेटी है और एक कहते हैं दीपक बैज की कांग्रेस कमेटी है, एक टीएस सिंहदेव जी की कांग्रेस कमेटी। इस तरीके से अलग अलग कमेटी बना करके उनको वो करना चाहिए, मुझे लगता है।